Hello, bachcho. Let's read out the question. The question says, an ideal monoatomic gas is contained in a cylindrical by a spring-loaded piston of cross-section 8.0 to the power minus 3 meter cube initially. Gas is at 300 Kelvin and occupied a volume of 2.4 to the power minus 3 meter cube, and the spring is in its relaxed यानी कि unstretched uncompressed state. The gas is heated by the small electric heater until the piston moves आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, उसको इस सिलेंडर में कंटेन किया जाता है, जिसका अंदर जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन 8.0 - 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम की इक्वल है, और जो गैस है वो इनिशियली 300 केल्विन पर है और उसके द्वारा ऑक्युपाइड किया गया वॉल्यूम 2.4 - 3 मीटर क्यूब की इक्वल है। जो स्प्रिंग है वो इनिशियली रिलैक्स पोजीशन पर है, जो कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो गैस को हीट किया जाता है बाय स्मॉल हीटर until piston will move slowly to 0.1 meter. So we need to calculate the final temperature of the gas and the heat supplied by the heater. While the force constant of spring ये given है 800 newtons per meter and the atmospheric pressure is 1.0 into 10 to the power 5 newtons per meter square. While given that the cylinder and piston are thermally insulated यानी कि thermally insulated है, यानी कि there will be no effect of external heat and there will be no transfer of heat to the outside system. Okay, now the piston is massless and there is no friction between the piston and the cylinder, neglecting heat loss through the lead wires of heater. The heat capacity of heater coil is negligible. Assume the spring to be massless. ठीक है, ये सभी कंडीशंस को हम यहाँ पर जस्टिफाई करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हुक्स लॉ है, ठीक है, हुक्स लॉ उसका यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वी रिमेंबर दैट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है, जहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स डिस्प्लेसमेंट बाय द स्प्रिंग होता है। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया बाय द पास्कल्स लॉ, ठीक है। इन सभी फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करते हुए चल रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली सोल्यूशन से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर देख, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 वो हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁵ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर की इक्वल, और जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो भी हमें दे रखा है 2.4 × 10⁻+3 ऑफ मीटर्स क्यूब की इक्वल, और इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 300 ऑफ केल्विन, जिस पर कि गैस को रखा गया है। अब जब हम हीट को सप्लाई करेंगे थ्रू आउट द हीटर, तो जो पिस्टन है वो कंप्रेस हो रहा है अप टू द डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, यानी कि x का मान कितना दे रखा है 0.1 मीटर की इक्वल, and the reaction force of compression of spring is equals to kx which acts onto the piston on the gas. So जो रिएक्शन फोर्स इस पिस्टन के द्वारा इस स्प्रिंग के कारण से लग रही है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस में के एक्स के इक्वल। सो चलिए हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ताकि निगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर सके। सो इट विल बी गोस टू, सो के का मान कितना दे रखा है 8000 न्यूटन्स पर मीटर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है 0.1। सो सिंपली फोर्स कितनी आ जाएंगी 800 ऑफ न्यूटन्स की इक्वल। सो ये तो आ गई द अप्लाइड फोर्स बाय द पिस्टन। नाउ we will try to calculate the pressure exerted on the piston by the spring यानी कि स्प्रिंग के द्वारा पिस्टन पे जो लग रहा प्रेशर होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली ये जो प्रेशर होगा वो डेल्टा पी के इक्वल होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया। So it will be equals to, so this is equals to force कितनी आई थी 800 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो एरिया हमें यहाँ पर दे रखा था, देखिए 8 × 10⁻³ 8
8.0 into 10 to the power minus 3. So basically ये क्रॉस सेक्शनल दिया है, यस, तो एरिया ही है, मे बी यूनिट इज रॉन्ग, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सो ये एरिया हमें बेसिकली दे रखा है। सो यहाँ से हमें प्रेशर कितना आ जाएगा, 1 में 10 to the power 5 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर की। नाउ द टोटल प्रेशर P2 ऑफ गैस इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि जो भी टोटल प्रेशर होगा इनसाइड टू द सिलेंडर उसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। सो P2 दिस विल बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में द चेंज इन प्रेशर डेल्टा P। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो P1 होगा जो कि हमें दे रखा था 1 में 10 to the power 5 प्लस में डेल्टा P कितना आया 1 10 to the power 5, सो 1 + 1 कितना हो गया 2। सो आंसर विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2 × 10 to the power 5 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर की। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट ओनली हाफ पार्ट of our solution, but we need to calculate the temperature as well. So जैसे कि पिस्टन मूव करता है इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर हमने देखी डायरेक्शन भी दिखा रखा है। सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ डेल्टा वी। सो इस कारण से जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। सो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो यहाँ पर एरिया ए हो जाएगा और ये डिस्प्लेस कर रहा है विद द लेंथ ऑफ एक्स, सो ए टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, सिंपल, ठीक है। सो डेल्टा वी दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू एरिया 8 × 10 to the power minus 3 multiply by x 0.1 which will comes around 8 × 10 to the power minus 4 meters cube. Now change in volume, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, V2 minus 1। से यहाँ से मैं फाइनल वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कि V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। सो V1 हमें दे रखा था 2.4 × में 10 to the power minus 3 प्लस में डेल्टा V 8 × 10 to the power minus 4। सो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम V2 विल कम्स 3.2 × 10 to the power minus 3 ऑफ मीटर क्यूब। बट हमें टेम्परेचर निकालना है, करेक्ट। सो टेम्परेचर को निकालने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से दैट कि T2 इज फाइनल टेम्परेचर। सो यदि मैं आइडियल गैस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं कि PV इज इक्वल्स टू nRT, T को उस जानिब लेकर जाऊं, PV/T इज इक्वल्स टू n टाइम्स पार होगा जहाँ पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो n और R दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, throughout the process. So we can say that for the first case, initial case P1 V1 by T1, this will become equals to the final case pressure P2 V2 divided by T2. So अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिंपली T2 निकाल सकते हैं। सो T2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 मल्टीप्लाई बाय T1। तो चलिए अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराते हैं so that we will get the final temperature also. So यहाँ से T2 will be goes to initial temperature था 300 multiply by, उसके बाद P2 फाइनल प्रेशर कितना आया है 2 × 10 to the power 5 multiply by फाइनल वॉल्यूम 3.2 × 10 to the power minus 3, ठीक है। इसके डिविडेंड में P1 V1, सो P1 कितना दे रखा था 1 × 10 to the power 5 मल्टीप्लाई में इनिशियल वॉल्यूम 2.4 × 10 to the power minus 3। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, विल गेट दैट T2 इज इक्वल्स टू 800 ऑफ केल्विन। तो देखिए ये हो जाएगा फिर हमारा फाइनल टेम्परेचर। सो ये तो हो गया फाइनल टेम्परेचर और ये जो था फाइनल प्रेशर। So these are the required solution to this question. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.